नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जो हमें चाहिए वो होता है धन। अगर आपके पास धन है तो आपके पास समझ लीजिए कि पृथ्वी की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जो आपका सॉल्व होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरा चीज जो है वो काम का नहीं है, सभी काम का है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है धन। और ये धन कुंडली में हम किस तरह से देखें, आइए उसके ये एक श्रृंखला जाएगा, एक सीरीज जाएगा। 5-6 एपिसोड का ये टॉपिक होगा। तो किस किस तरह से, क्या क्या क्राइटेरिया से या किससे हम जान सकते हैं कि धन जातक को जातिका का आएगा ही नहीं आएगा। देखिए, जो आज का टॉपिक होगा वो है धन, वेल्थ। ये वेल्थ आज का टॉपिक है। तो धन भाव क्या है, आइए कुंडली के माध्यम से पहले हम समझ लेते हैं। यह है D1 कुंडली। D1 इसे लग्न कहते हैं। लग्न क्या है? आपकी जन्म के समय पूर्व सिटीज में जो भी राशि उदित होगा वही लग्न है। ठीक है। लग्न में क्या कहा गया है कि लग्न से सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस, ये जो भाव है ये धन भाव होता है। कोई कोई बोलेगा कि थर्ड हाउस कैसे हुआ, ये तो नहीं होता है। थर्ड भाव कैसे होता है कि भावत भावम नियम होता है। जैसे कि लग्न की एक घर आगे वो धन भाव होता है, धन से एक भाव आगे वो भी धन भाव ही होता है, उसे भावत भावम नियम कहते हैं। भावत भावम नियम के हिसाब से एक तो सेकेंड हाउस हुआ, सेकेंड हाउस, और भावत भावम के हिसाब से थर्ड हाउस हुआ, थर्ड हाउस हुआ। ठीक है। ये एकदम सिंपल टॉपिक क्या है कि अगर सेकेंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड अगर उपसय भाव में हुआ, उपसय भाव कौन सा होगा? उपसय भाव से भाव जो है थर्ड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये उपसय भाव हुआ। एकदम सिंपल सा नियम क्या है कि सेकेंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड अगर उपसय भाव में हुआ, ठीक है, अगर उपसय भाव में होता है और लग्न अगर कुंडली में कहीं केंद्र त्रिकोण में हो तो वह जातक जो है धनवान होता है। कहा? सेकेंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड। सपोज सेकेंड लॉर्ड 6th हाउस में है, सेकेंड हाउस हुआ यहां पर शुक्र देवता 6th हाउस में है, ये उपसय भाव हुआ। फिर लग्न केंद्र या त्रिकोण में हो, सपोज लग्न जो मंगल है वो 10th भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। ठीक है। इसे हम आसानी से जान सकते हैं। ये एक छोटा सा जानकारी है कि इस तरह भी हम धन को देख सकते हैं। और धन हम किस तरह से देख सकते हैं? हमें परमानेंटली धन होगा या नहीं जातक का, उसको जानने के लिए हमेशा याद रखिएगा, हमें सर्वाष्टक वर्ग देखना है। जो भिन्नाष्टक वर्ग को जोड़ के बनाता है सर्वाष्टक वर्ग, सर्वाष्टक। लग्न में हमें ज्यादा बिंदु चाहिए। लग्न में कितना बिंदु चाहिए? 28 से ज्यादा, 28 और 28 से ज्यादा बिंदु चाहिए। सेकेंड हाउस में भी 28 और 28 से ज्यादा बिंदु चाहिए। थर्ड हाउस में भी 28 और 28 से ज्यादा बिंदु चाहिए। फिर लग्न लॉर्ड जहां पर है वहां पर भी 28 और 28 से ज्यादा बिंदु चाहिए। लग्न लॉर्ड जहां पर है वहां भी 28 और 28 से ज्यादा बिंदु चाहिए। फिर धन भाव का अधिपति, सेकेंड भाव हुआ, थर्ड भाव का अधिपति हुआ उपसय घर में, अगर सपोज धन अधिपति, धन लॉर्ड, यहां भी 28 और 28 से अगर ज्यादा बिंदु होता है तो हम आसानी से जान सकते हैं कि ऐसा जातक जो है धनवान होता है।
ऐसा जातक धनवान होता है। ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है और इससे भी हम ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जातक धनवान होगा या नहीं होगा। इस तरह से हमें लग्न में लेना है, लग्न लॉर्ड को लेना है, हमें धन लॉर्ड को भी लेना है और धन की जो अधिपति होगा उसे उपसय भाव में है कि नहीं देखना है। अगर वो उपसय भाव में हो, उपसय भाव यानी वृद्धि भाव, ये जो भाव होता है ये वृद्धि करता है, ये वृद्धि करता है। सेकेंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड अगर उपसय भाव में हो और लग्न लॉर्ड अगर केंद्र या त्रिकोण में हो और सर्वाष्टक वर्ग में लग्न में अगर 28 से ज्यादा बिंदु हो, 28 और 28 से ज्यादा बिंदु हो, लग्न लॉर्ड जहां पर है वहां पर भी 28 और 28 से ज्यादा बिंदु हो, थर्ड हाउस में सेकंड हाउस में 28 और 28 से ज्यादा बिंदु हो, थर्ड हाउस और सेकंड हाउस के अधिपति जो धन देता है वो जिस भी उपसय भाव में बैठा हुआ है उसमें अगर 28 और 28 के ऊपर बिंदु हो तो ऐसा जातक नैसर्गिक क्या होता है, धनवान होता है। ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ये फॉर्मूला नंबर 1। इस तरह हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जातक को जातिका को धन जीवन में प्राप्त होगा या नहीं। तो अगर मैं पूरा फॉर्मूला एक साथ दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं बोरिंग होगा। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करके और नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मूला नंबर 2 से जानेंगे कि धन किस तरह और देखा जाए, ठीक है। तो आज हमने क्या जाना, धन की जो बेसिक फॉर्मूला है उसके बारे में जाना। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा ही टॉपिक आप लोग चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हो सके तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों मैं एक नया श्रृंखला लाऊंगा कि आप में से किसी भी जातक व जातिका का जो डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, हफ्ते में एक बार मैं उसे एनालिसिस आपके बोर्ड के माध्यम से करूंगा। उसका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ अगर होगा और जो भी कमेंट करेगा, सपोज इस वीडियो में अगर कमेंट किया तो ये जो नेक्स्ट जो संडे होगा, संडे को इसको हम एनालिसिस करेंगे। जो भी जितना भी होगा उनमें से एक कुंडली को हम सिलेक्ट करेंगे, उसका बाद उस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर हम बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को देने के प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो यही विराम देते हैं। धन्यवाद।